नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम आकाश है और मैं गुरुग्राम में अपने पुश्तैनी घर में रहता हूँ। मेरे दो बड़े भाई हैं, राम और सोनू। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों ही फरीदाबाद में नौकरी करते हैं। वे सुबह सुबह निकल जाते हैं और देर रात लौटते हैं, इसलिए घर में उनकी गैर हाजिरी में सिर्फ मैं और मेरी दोनों भाभियां चांदनी और मीनाक्षी ही रहते हैं। मेरी पढ़ाई कुछ महीने पहले पूरी हो चुकी है और अब मैं भी नौकरी की तलाश में हूं। इस समय घर में ज्यादातर वक्त मैं ही होता हूं और मुझे दोनों भाभियों का साथ मिलता है। दोनों ही बहुत प्यारी हैं, सलीकेदार हैं और सुंदरता में भी किसी से कम नहीं। पर सच कहूं तो बड़ी भाभी चांदनी की बात ही अलग है। उनकी मुस्कान, सलीका, बातचीत का तरीका और सबसे बढ़कर उनका मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत को बिना कहे समझ जाना। आज रविवार का दिन था। हफ्ते भर की दौड़ भाग और तनाव के बाद यह दिन थोड़ा सुकून देने वाला होता है। मैं देर से उठा था जब बाहर हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरी आंखें खुली ही थीं कि दरवाजा हल्के से खटका और चांदनी भाभी हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सौम्य मुस्कान थी। वो धीरे से पास आईं और मेरे बिस्तर के पास ट्रे रखकर बोली, आकाश, नींद ठीक से नहीं आई क्या? मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, अब तो अकेले नींद भी अधूरी लगती है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी ठिठकी, फिर बिना कुछ कहे मुस्कुराकर बोली, अच्छा, पहले चाय पी लो, फिर फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना। फिर वो मुझे हल्की नजरों से देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैं उस एक पल में कहीं खो गया था, उनकी आंखों में, उनकी परवाह में। मैंने चाय पी, फिर धीरे धीरे उठकर फ्रेश हुआ और अच्छे से तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गया। थोड़ी ही देर में दोनों भाभियां नाश्ते की ट्रे लेकर आईं और मेरे सामने वाली टेबल पर रख दी। वे भी मेरे सामने बैठ गईं और फिर तीनों ने साथ में नाश्ता करना शुरू किया। वातावरण में एक घरेलू अपनापन था, बिल्कुल वैसा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। तभी चांदनी भाभी ने मेरी ओर देखते हुए हल्के से पूछा, जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तुमने कुछ कहा था ना? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाभी, अब अकेले अच्छा नहीं लगता, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये सुनकर मीनाक्षी भाभी ने मेरी ओर नजरों से कुछ टटोलते हुए कहा, तो बताओ, तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं थोड़ा झिझकते हुए बोला, बिल्कुल आप जैसी, जो ख्याल रखे, समझदार हो और सुंदर भी। मेरी बात सुनकर दोनों भाभियां सो थोड़ी चौंकीं और फिर हंसने लगीं। चांदनी भाभी ने हंसते हुए कहा, ये तो सारी खूबियां बीवी में होती हैं। आकाश, तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए या पत्नी? मैंने हल्के से जवाब दिया, भाभी, मुझे गर्लफ्रेंड भी ऐसी चाहिए जो बिल्कुल बीवी जैसी हो। दोनों भाभियां अब मेरी बातों में मजा लेने लगी थीं। मीनाक्षी भाभी बोली, अच्छा, तो अब हम तुम्हारे लिए लड़की भी ढूंढें? मैंने तुरंत कहा, हाँ भाभी, आप तो मेरे लिए इतना कर ही सकती हैं ना। इतनी बातें करते हुए उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, वो सिर्फ हंसी की नहीं, बल्कि एक अपनापन दिखा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं और वो दोनों मेरी देखभाल करने वाली बड़ी बहनें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस देखभाल में एक अलग सी नरमी भी महसूस हो रही थी। चांदनी भाभी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, ठीक है आकाश, हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा। मैंने जरा ध्यान से पूछा, कैसा वादा भाभी? उन्होंने कहा, हमें वादा करो कि तुम हमसे हमेशा इसी प्यार और सम्मान से बात करोगे और कभी कोई दूरी नहीं आने दोगे। मैंने बिना झिझक कहा, भाभी, आप दोनों मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी भाभियां हैं। ये वादा मैं आज ही कर लेता हूं। उस बातचीत के बाद न सिर्फ माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया, बल्कि हमारे रिश्ते में एक और गहराई आ गई। अब हमारे बीच वो औपचारिकता नहीं रही। हर बात में एक अपनापन, हर नजर में एक समझदारी और हर मुस्कान में एक विश्वास जुड़ गया। मुझे अब अकेलापन नहीं लगता था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि जब तक मेरी भाभियां मेरे साथ हैं, तब तक मेरी दुनिया अधूरी नहीं। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी की कहानी को सब्सक्राइब करें
और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।